मार गई है तेरी बेपरवाही, हो गया माही क्यों हर जाई। तुम जो बदले वक्त भी बदला, बढ़ने लगी है। बेटा खाना लग गया है, नीचे आ जाओ। जहरा, क्या हुआ? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि क्या हुआ। कितनी उदासी है इस मुस्कुराहट के पीछे, मगर आप मुझे कभी बताएंगी नहीं और मैं कभी नहीं जान पाऊंगी। इतनी मुश्किल बातें समझ नहीं आती। मत हुआ करो मेरे लिए इतना परेशान। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। हमें बस कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहना है और यही कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। चाहे कोई आके हमें जिंदा चबा जाए तब भी यही कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। जख्मों को कुरेदने से तकलीफें और बढ़ जाती हैं। सही कह रही है, जख्म कुरेदने से तकलीफ होती है, मगर जब कोई और जख्म कुरेदता है तब ज्यादा तकलीफ होती है। मुझे पता है तुम तकलीफ में हो, लेकिन मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि लोगों को समझने में थोड़ा वक्त। कितना वक्त लगेगा समझने में अम्मी? क्या आप बिजनेस ओन करती हैं तब भी आप डिसीजन नहीं ले सकती? या ये समझने की कोशिश करूं कि आपको घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है? मैं बाहर जाऊं तो मेरे सर पे दुपट्टा होना लाजिम है, लेकिन जोया के लिए कोई रूल नहीं है। ये समझने में वक्त लगेगा। मीर साहब ने आपको उस दिन क्यों मारा, ये सब कुछ मुझे समझने में कितना वक्त लगेगा? खाना लग गया है, आके खा लो। लगता है वो मैंने ठीक ठाक क्लास ली है, एक धब्बे जैसा बना हुआ है। इतनी जल्दी दुल्हन बनकर इस घर में आई थी ना, इतनी जल्दी रूबू चिल्लाती हुई इस घर से बाहर जाएगी। चिल्ला। डैड, मैं कल से ऑफिस ज्वाइन करूंगा। क्यों? जरूर जरूर, मैं तुम्हारा कैबिन रेडी करा दूंगा। यू मोस्ट वेलकम। थैंक्स डैड। क्या हुआ बेटे, आप खाना क्यों नहीं खा रही? मुझे भूख नहीं है।
उमैर ने कुछ कहा आपको? नहीं, उमर ने कुछ नहीं कहा। ये क्या उमैर उमैर लगा रखी है? शौहर है ये तुम्हारा, तमीज से नाम लिया कर। अपनी सास को देखा है? भैया भाई को मीर साहब कह के मुखातिब करती है। तो तुम भी ऐसे ही कोई नाम रख लो। मैं उमैर को हमेशा उमैर ही कहती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि साहब लगा देने से इज्जत में इजाफा हो जाता है। ये तो बड़ी अजीब बात कही तुमने। मतलब मेरा ख्याल है कि हमारी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने बहुत सोचा इन दोनों के बारे में। ये नए दौर के बच्चे हैं, इनकी अपनी रवायात है। मेरा ख्याल है कि हम बड़े हैं, हमें इनकी खुशी में खुश होना चाहिए, अपना दिल बड़ा करना चाहिए। बेटा उमैर अगर आपको कभी भी कुछ भी कहे तो आपने मुझे बताना है। मैं उमैर के गाल खींचूंगा। और उमैर, हमारी बेटी का ख्याल रखो। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों के दरमियान कभी भी कोई खलिश पैदा हो। टेक केयर ऑफ हर। जी डैड। क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खा रही? जी वो मैंने खा लिया है। डैड मैं आ सकता हूँ अंदर? यस, व्हाई नॉट? तुम्हें इजाजत की जरूरत है? काफी अच्छी मूड में लग रहे हैं, या फिर वक्त के साथ साथ बदलने लगे हैं? खैर, मैं कभी बदल तो नहीं सकता। बहुत मुश्किल से साबित कदम रहकर जिंदगी को संभाला है। अलबत्ता मेरी एक कमजोरी है, और वो ये कि मैं तुम्हारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी तकलीफ? हाँ, तुम्हारी तकलीफ। मुझे पता चलता रहता है कि तुम और तुम्हारी बीवी में अक्सर औकात चकलश रहती है। बात बात पर वो उलझ जाती है। आई कैन अंडरस्टैंड, समझ सकता हूं उसका प्रॉब्लम क्या है। छोटे खानदान की, छोटी सोच की मालिक है। हर बात को अपनी सतह पर रहकर सोचती है। मैंने बहुत सोचा है कि इसका हल क्या है। मेरी समझ में तो सिर्फ एक ही हल आया। अगर वो बेचारे अपनी सतह से ऊपर रहकर नहीं सोच सकती तो हम उसकी सतह पर छुप जाते हैं। हो सकता है बात उसकी समझ में आ जाए। थैंक्स डैड, लेकिन मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश भी की उसको, लेकिन हर बात बहस में बदल जाती है। कम ऑन माय सन, उसे खुश रखने की कोशिश किया करो। अब हर कोई तुम्हारी मां की तरह तो है नहीं कि अपनी खुशी की खातिर अपने खानदान की इज्जत को
मट्टी में मिला दे। थोड़ी ढील दे के देखो, हो सकता है कुछ बेहतरी आज